जय हिंद साथियों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान की खबर के बारे में। जी हाँ, सबकी निगाहें बिल्कुल टिकी हुई पाकिस्तान में अब किसकी सरकार आने वाली है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की पिछले बार हालत हो गई थी लगभग 2-3 सालों में, उस प्रकार से लग रहा है कि पाकिस्तान की नैया पूरा डगमग है। अब वो कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पाकिस्तान किसी ना किसी चीज को बेचकर खुद वह अपने आप को क्या कर रहा है, बचा ले रहा है। अब यहाँ पे इसकी जो हालत है वह नए सरकार को चुनाव करने की स्थिति पर पहुंच गई है। हालांकि इसका अभी वर्तमान समय में जो भी सरकार आता है वह 5 साल कंटिन्यू नहीं चल पाता है। इसका जो सरकार वह 5 सालों का यहाँ पे सरकार बनाया जाता है 5 सालों के लिए, लेकिन कोई भी सरकार इसका वर्तमान में 5 साल नहीं टिक पाता है। यहाँ तक कि इमरान खान भी आया, वो भी 5 साल तक नहीं टिक पाया। यहाँ तक कि उसके बाद शहबाज शरीफ आया, वो भी 5 साल तक नहीं टिक पाया। उससे पहले नवाज शरीफ आया था, वह भी 5 साल तक नहीं टिक पाया था। अब इसके बाद हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से वह जो नेता है जो इस बार के इलेक्शन में वहां पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां के जो प्रधानमंत्री है या फिर अन्य छोटे मोटे मंत्रियों के तौर पर वे खड़ा होने चाहते हैं और वहां पे बनना चाहते हैं। और वे अपना देश के भविष्य नहीं, वो अपना घर का भविष्य को बनाना चाहते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में पश्तून यानी खैबर पख्तूनवा नाम का एक इलाका है जहां पे क्या हो रहा है कि कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं। उन्हीं में से एक जीता जागता हुआ और उभरता हुआ सितारा नजर आ रही है, उनका नाम है सवीरा प्रकाश। सवीरा प्रकाश का कहना है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में जितने सारे जो बताए जाते हैं, अफवाह उड़ाए जाते हैं कि यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये सारा झूठ है। नेता का बिल्कुल क्वालिटी है सवीरा प्रकाश में, मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इसका तारीफ करता हूं। क्योंकि जब भी कोई नेता आता है तो ये सबसे पहला उसका जो स्टेटमेंट होता है वो यही होता है, क्या कि यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ पे किसी भी लोगों को कोई भी धार्मिक रूप से या फिर किसी भी अन्य तरह से अमीर गरीब करके उसको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। ये सारे उन नेताओं का स्टेटमेंट होता है जो इन्होंने भी बहुत बेहतरीन ढंग से सीख ली है। अब इनका हम आदर इसलिए करते हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया रूप से जब जवाब दिया, तो इनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि यदि वहां पे पाकिस्तान में मंदिरों को नहीं तोड़ा जा रहा है तो लगभग 228 मंदिर से, जो पहले 228 मंदिर थे, अब वो लगभग 20 मंदिर सिर्फ क्यों बच गए हैं? 228 से 208 मंदिर और कहां चल गए? और फिलहाल जो घटना आई थी कि एक बहुत बड़े मंदिर, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वह मंदिर कहां चली गई? पहला बात। दूसरा बात है कि वहां पे जो हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वह लगभग 21% थी टोटल जनसंख्या का। अभी का वर्तमान समय का जब वहां के जो हिंदू जनसंख्या जो बची हुई है वह 2.14% बची हुई है। तो इतने सारे यानी लगभग 20%, 19% जो हिंदू है वह कहां चले गए? ये भी सवाल है। इन सवालों का जवाब नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उनका अपना सरकार है, उनका अपना देश है, उनको अपने देश के अनुसार उनको भाषण देने दीजिए, सारा काम करना चाहिए। अब हम लोग को ना ही उनसे लड़ाई है ना ही कुछ है। जो भी हिंदू भाई या फिर जो भी मुस्लिम पाकिस्तान से परेशान होते वह दूसरे देश पलायन कर जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू परेशान है, काफी अधिक मुस्लिम भी महंगाई के मार से वो क्या है कि बीमार पड़ रहे हैं और वे भी क्या कर रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। एक बार हम लोगों ने सेशन किया था कि पाकिस्तान में जो क्रू मेंबर्स थे, जो हवाई जहाज वाले थे, उन्होंने क्या किया कि कन्नाडा में हवाई जहाज को ही छोड़कर उसका 2 क्रू मेंबर भाग गया था। समझे, ये हालत है पाकिस्तान की। पेमेंट नहीं देता है, साफ साफ है। एक बार कतर जो पाकिस्तान का बिल्कुल करीबी है, किसी भी समय में इसको पाकिस्तान के लिए वह भौंकना शुरू कर देता है। वह क्या किया था कि बिना पैसे दिए हुए वहां से ये विमान को उड़ाना चाहता था पाकिस्तान, तेल का पैसा नहीं दिया था, फ्यूल का, जिसकी वजह से क्या हुआ, कतर उसको रोक दिया था। समझिए ये हालत हो गई है पाकिस्तान की, और 1 दिन तक वहीं रुका हुआ रह गया था इस विमान का। यह हालत है पाकिस्तान की। अचानक से 40 से ज्यादा फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया था, 2 दिन तक फ्लाइट सेवा ही बंद रख दी गई थी। ये हालत है पाकिस्तान की। खैर कोई बात नहीं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जो प्रोपेगेंडा इसको एक बताया जा रहा है कि हिंदू मंदिर या फिर मस्जिद किसी भी तरह का कोई भी घटना नहीं है, ना ही लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ना ही यहाँ पे जो हिंदू है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि एक बात आप लोग याद रखिए कि जब भी लोगों को प्रताड़ना या फिर किसी भी लोगों को परेशान किया जाता है, वो व्यक्ति सिर्फ गरीब होता है, अमीरों को कुछ नहीं किया जाता है। अमीर लोग अपना सर्वाइव कर लेते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर, वो हिंदू मुस्लिम अमीर लोग नहीं करते हैं। और ये अमीरों में से एक आती है। इनके पिताजी कार्डियोलॉजिस्ट रहे, यानी वे डॉक्टर रहे। ये भी 25 साल की उम्र में क्या किए कि ये भी डॉक्टर एमबीबीएस फिनिश करके बैठी हुई है, और इसके बाद से सिविल सेवा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, जिसके वजह से क्या हुआ, इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और ये नेता में चली आई। इनके पिताजी भी लगभग 35 वर्षों से नेता में जुड़े हुए हैं, काफी दिनों से ये नेता में है। हालांकि इनके पिताजी की वजह से भी इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, जिसके वजह से क्या हुआ कि इनके रास्ता को सुगम कर दिया गया।
यह जो सवीरा प्रकाश है वह अपना फैन इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानती है, बोलती है वो मेरा आदर्श नेता है, बहुत अच्छे हैं। मोदी की लगातार तारीफ करती है, मोदी के पॉलिसी की तारीफ करती है, सॉरी इंडिया की पॉलिसी की तारीफ करती है। इंडिया में बहुत अच्छा पॉलिसी है। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 76 वर्ष हो गए और भारत और पाकिस्तान एक ही समय आज़ाद हुआ। जो हिंदुस्तान कहाँ तक जाके पहुंच गया और पाकिस्तान कितने पिछड़े इलाका में रह गया, इस प्रकार का इनका बयान को सुनने को मिला है। देखिए पाकिस्तान में किसी भी प्रकार का कहना इनका कि कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। भगवान जाने वहां का प्रोपेगेंडा है या फिर मीडिया वाले पागल है जो कभी भी कुछ भी उठाकर छाप देते हैं, या फिर वहां के लोग पागल है जो कभी भी कुछ भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये मैडम जी पागल है जो इस प्रकार की बातें बोल रही है सवीरा प्रकाश जी। हालांकि कोई भी नेता को अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ तो झूठ तो बोलना पड़ता है और उन्हीं में से ये एक शुमार है। देखिए इनको अभी वर्तमान समय में जो बुनेर की बेटी के नाम से पुकार रहे हैं वही हालत इनका भी होगा जो अभी क्या हो रहा है कि इमरान खान का हो रहा है, जबरदस्ती इनको पकड़ के जेल में ठूस दिया गया, वही हालत इनका भी हो जाएगा। इनको भी जबरदस्ती एक समय ऐसा आएगा जब इसको पकड़कर जेल में ठूस दिया जाएगा। ये हालत होती है पाकिस्तान की। वहां के प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप क्या हो, बस आप एक जेल में आपको जाना है तो जाना है, चाहे आपको मार के लेके जाए, पीट को लेके जाए, लतिया के लेके जाए, तीर के घींच के किसी भी तरह ले जाए, वहां से ये लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। कौन सा धर्म के लोग कितने प्रतिशत है, तो हम लोग देखिए एक नजर हम लोग इसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्तून। पश्तून टोटल वहां पे 15% है। उसके बाद सिया है 13%, सिया सुन्नी वही 13% सिया है। सिंधी लगभग 14% है। सिंधी लोग अपने आप में जो बहुत है हाई क्वालिटी के मानते हैं, जैसे हिंदू समाज में होता है ना ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं, उन लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी प्रकार से ये सिंधी लोग है। सिंधी लोग वहां के पाकिस्तान में सभी मुस्लिमों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं सिंधी लोग। और मुहज्जिर है 7.5%। उसके बाद बलोच है 3.5%। 3.5 मतलब बलोच लोग वही बलोच लोग है जहां पे लोगों को काले कह के, मोटे कह के, गोरे चिट्टे जो भी कह के काफी अधिक चिल्लाया जाता है और यह बलोच को वैल्यू नहीं दिया जाता। और इन्हीं के क्षेत्र से बहुत ज्यादा पैसा आता है। लोग क्या करता है, बलोच को डेवलपमेंट नहीं करता है, दूसरे क्षेत्र में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है। उसके बाद क्रिश्चियन है 1.27% और हिंदू है महज 2.14%। ये मीडिया के अनुसार डेटा है, लेकिन अभी जब गूगल में सर्च करते हैं तो वहां पे हिंदू 1% बताया जाता है, 21 से डायरेक्ट 1। अब ये मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है कि किन के बात को मानूं। और अहमदिया है 0.09 और जो रेस्ट बचा वो अन्य धर्म के लोग हैं, यानी वो किसी भी धर्म को मानते ही नहीं है। पाकिस्तान में इस उभरते हुए नया हिंदू नेता के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।